कंगना रनौत 17 साल की उम्र से ही बॉलीवुड में काम कर रही हैं। उन्होंने अपने 15 साल के करियर में कई कंट्रोवर्सीज देखी हैं। वो अपने ओपिनियंस को बहुत ही बेबाक तरीके से पब्लिक में रखती हैं और कभी किसी से डरती नहीं हैं। सुशांत केस में जिस तरह से उन्होंने बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट्स को खोल कर रख दिया है, उससे वो काफ़ी लाइमलाइट में आ चुकी हैं। आज हम बात करेंगे उनके कंट्रोवर्सीज और बॉलीवुड में स्ट्रगल के बारे में। कंगना रनौत ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो 17 साल की थी तब एक डॉली खान के थ्रू वो आदित्य पंचोली से मिली थी। कंगना रनौत एक पीजी में रहती थी और एक एनआरआई आंटी उनके साथ रहती थी। वो दोनों एक फ्लैट में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे और आदित्य पंचोली ने फ्लैट दिलाने के नाम पर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया था। उन्हें ड्रग्स दिया जाता था और उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। किसी तरह बचकर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करवाई और तब जाकर आदित्य पंचोली ने कंगना का पीछा छोड़ा था। कंगना ने अनुराग बसु की मूवी गैंगस्टर के थ्रू 2006 में बॉलीवुड डेब्यू की थी। अनुराग बसु की प्रोडक्शन हाउस में महेश भट्ट एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर काम करते थे। उसी साल उन्हें वो लम्हे मूवी में लीड रोल करने के लिए ऑफर दिया गया और उन्होंने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि वो लम्हे मूवी महेश भट्ट और परवीन बॉबी के सीक्रेट लव अफेयर पे बनी थी। इस मूवी के बाद महेश भट्ट ने उन्हें अपने द्वारा लिखी गई मूवी धोखा ऑफर की, जिसे कंगना ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो मूवी एक सुसाइड बॉम्बर पे बेस्ड थी। इसके बाद महेश भट्ट उनसे इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने कंगना रनौत को वो लम्हे मूवी के प्रीमियर में आने से मना कर दिया था। पर बाद में जब वो एक थिएटर में प्रीव्यू के लिए गई तो महेश भट्ट ने उनके ऊपर चप्पल फेंका और उन्हें अपनी खुद की फिल्म देखने नहीं दी थी। इस बात से वो इतनी अपसेट थी कि वो पूरी रात रोई थी। 2009 में अध्ययन सुमन और कंगना रनौत एक रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे से महेश भट्ट की मूवी राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज की शूटिंग के दौरान मिले थे। अध्ययन सुमन ने बताया कि जब वो कंगना के न्यू फोन में उनके पुराने फोन से डेटा ट्रांसफर कर रहे थे तो उन्होंने ऋतिक और कंगना के बीच 50 to 70 मैसेजेस देखे। उस समय ऋतिक और कंगना काइट्स मूवी की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने कंगना पर उन्हें फिजिकली और वर्बली अब्यूज करने, ब्लैक मैजिक करने और ड्रग्स देने के आरोप भी लगाए थे। पर बाद में शेखर सुमन ने स्टेटमेंट दिया कि कंगना ने अध्ययन का करियर नहीं डिस्ट्रॉय किया, पर उन्होंने गलत रिलेशनशिप में जाके खुद ही अपने करियर को डिस्ट्रॉय किया है। 2017 में रिलीज मूवी सिमरन के अराउंड भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। मूवी के राइटर अपूर्व असरानी ने कंगना पे ये आरोप लगाया था कि कंगना ने फिल्म में उनके राइटिंग क्रेडिट्स को चुरा लिया था। अपूर्व ने बताया कि डायरेक्टर हंसल मेहता और उन्होंने साथ मिलकर ये स्टोरी लिखी थी, पर मूवी के क्रेडिट्स में स्टोरी राइटर की जगह कंगना का नाम लिखा था। इस पर कंगना ने क्लैरिफिकेशन दिया कि राइटर को उनके ड्यूज मिल गए थे। राइटर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एडिशनल डायलॉग के क्रेडिट्स ले सकती हैं। इसको लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन कर लिए गए थे। कंगना रनौत ने क्लेम किया था कि सेलिब्रिटी पैरिस हिल्टन ने उन्हें अपने अपैरल ब्रांड की एशियन एम्बेसडर बनाने की पेशकश की थी। पैरिस हिल्टन की स्पोक्स पर्सन ने ये क्लैरिफाई करते हुए कहा कि पैरिस हिल्टन एक ग्लोबल मेगा स्टार हैं और वो खुद ही पूरी दुनिया में अपने अपैरल ब्रांड की एम्बेसडर हैं। इसी कंट्रोवर्सी पे अध्ययन सुमन ने कहा था कि मैं और पैरिस हिल्टन दोस्त हैं। मैंने ही कंगना को पैरिस हिल्टन से दुबई में मिलवाया था जब हम दोनों साथ में पार्टी कर रहे थे। 2010 में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की फिल्मिंग के दौरान उनके और अजय देवगन के एक दूसरे को डेट करने के रूमर्स भी आए थे। ऐसा भी कहा जा रहा था कि अजय देवगन की वजह से कंगना को रास्कल्स और तेज जैसी मूवी में काम करने का मौका मिला था, पर ये सिर्फ रूमर्स ही थे। इसकी कभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई थी। मे बी इट वॉज अ पेड PR मूव टू प्रमोट द मूवी। कंगना और ऋतिक के लव अफेयर की खबरें क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान आने लगी थी, पर जल्द ही उनके अलग होने के रूमर्स भी आने लगे। फिर ये रूमर्स भी आने लगे कि आशिकी 3 से कंगना को ऋतिक की वजह से निकाल दिया गया था। इस पर कंगना ने जवाब दिया कि एक्सेस डू अ लॉट ऑफ सिली थिंग्स टू ग्रैब अटेंशन बट शी इज ओवर इट नाउ, दिस ट्रिगर्ड ऋतिक। इसके बाद ऋतिक ने ट्वीट किया कि देयर आर मोर चांसेस ऑफ मी हैविंग एन अफेयर विद द पोप देन एनी ऑफ द वुमेन द मीडिया हैज बीन नेमिंग। सून आफ्टर दिस दोनों ने एक दूसरे को लीगल नोटिस भेजे। इसके बाद उनके पास्ट में रिलेशनशिप में होने की भी खबरें आने लगी। ऋतिक ने कंगना को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोलोजाइज करने को कहा
जिससे कंगना ने इनकार कर दिया। उनके 2014 के ईमेल्स भी पब्लिक कर दिए गए। कंगना को एस्पर्जर सिंड्रोम होने के भी आरोप लगे। ऋतिक को इसके लिए काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था। नवंबर 2016 के बाद ये कंट्रोवर्सी थोड़ी ठंडी पड़ गई। आपकी अदालत में कंगना ने यह बताया कि ऋतिक खुद ही उनके साथ रिलेशनशिप में आए, उनसे शादी करने का वादा किया और अचानक मुकर भी गए। बट ऋतिक नेवर टॉक्ड अबाउट इट। कंगना और दीपिका के बीच भी कोल्ड वॉर काफ़ी समय से चालू है। ये स्टार्ट हुआ जब 2014 में दीपिका पादुकोण को हैप्पी न्यू ईयर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और उन्होंने इसे खुद रखने के बजाय कंगना के क्वीन में दिए गए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस को डेडिकेट कर दिया। इस पर कंगना ने कहा कि ये करने के बजाय अगर वो पर्सनली मुझे कॉल करके अप्रिशिएट करती तो ज़्यादा अच्छा रहता। कंगना ने सुशांत के केस में भी दीपिका को ज़बरदस्ती डिप्रेशन थ्योरी सेल करने के लिए भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया। कंगना रनौत ने सुशांत की डेथ के बाद हुए नेपोटिज्म डिबेट पर इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि इस लड़ाई में मैं सिर्फ हारूंगी, क्योंकि थोड़े दिन बाद ये मूवी माफिया 20 नीडी आउटसाइडर्स जैसे कि तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर की मदद से अपना एजेंडा पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये दोनों करण जौहर से इतना प्यार करती हैं तो अभी भी बी ग्रेड एक्ट्रेस क्यों हैं? वो दोनों तो आलिया और अनन्या से बेटर एक्ट्रेस हैं। इस पर तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर भड़क गई और कंगना के जवाब में कई ट्वीट्स भी कर दिए। पर आजकल तापसी और स्वरा भास्कर जिस तरह के ट्वीट्स कर रही हैं और रिया चक्रवर्ती के लिए जस्टिस मांग रही हैं, उससे तो यही लगता है कि कंगना ने कुछ हद तक सही कहा था। कंगना के इस एपिसोड में नेपोटिज्म पर दिए गए स्टेटमेंट की वजह से ही लोग आज नेपोटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं और आउटसाइडर्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस कॉफी विद करण के एपिसोड में कंगना और सैफ अली खान अपनी मूवी के प्रमोशंस के लिए आए थे और जब कंगना से करण जौहर ने सवाल किया कि उन्हें सबसे ज़्यादा टेंट्रम्स किस एक्टर या एक्ट्रेस ने दिखाया है, तो इस पर कंगना ने जवाब दिया कि करण जौहर आपने। इसके बाद कंगना ने कहा कि अगर मैंने कभी अपनी बायोग्राफी लिखी तो उसमें आपका रोल होगा एक स्टीरियोटिपिकल बॉलीवुड बिगी का, जो कि आउटसाइडर्स को लेकर काफ़ी इंटॉलरेंट है, एक मूवी माफिया एंड द फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म। जजमेंटल है क्या मूवी के ट्रेलर लॉन्च के दौरान शी हैड अ हीटेड आर्ग्यूमेंट विद अ जर्नलिस्ट। कंगना ने रिपोर्टर को उनके खिलाफ कैंपेन चलाने और नेगेटिव रिव्यूज़ लिखने के लिए अक्यूज़ किया। उन्होंने कहा कि जस्टिन, तुम तो मेरे दुश्मन बन गए, तुम मेरे बारे में कितनी गंदी गंदी बातें लिखते हो, इतनी गंदी सोच लाते कहाँ से हो। इसके बाद एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट गिल्ड ऑफ इंडिया ने कंगना को बैन कर दिया था, जिसके बाद कंगना ने मीडिया को चैलेंज किया कि दे कैन गो अहेड एंड बैन हर। कंगना ने क्वीन मूवी के डायरेक्टर विकास बहल पर मी टू एलिगेशंस लगाए थे। कंगना के अलावा फैंटम फिल्म्स की एक वीमेन एम्प्लॉय ने भी विकास बहल पर मी टू एलिगेशंस लगाए थे और इस पर जब सोनम कपूर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कंगना ऑब्वियसली कंगना रनौत है और वो बहुत कुछ कहती रहती हैं और उन्हें कभी कभी सीरियसली लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद से ही कंगना और सोनम कपूर के बीच एक कोल्ड वॉर चालू है, जो कि सुशांत केस में दोनों के ट्वीट्स के थ्रू नजर आता है। रिसेंटली सुशांत के सपोर्ट में आवाज़ उठाने के बाद और बॉलीवुड के ड्रग एंगल के खुलासे के बाद वो कई लोगों के टारगेट में आ चुकी हैं। संजय राउत ने उन्हें मुंबई ना आने की धमकी दी थी, जिसके बाद कंगना ने ट्वीट किया कि मुंबई पीओके जैसा क्यों लग रहा है। उनके इस ट्वीट के बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज मुंबई को प्रेज करने लगे और कंगना के खिलाफ खड़े हो गए। अनिल देशमुख और संजय राउत ने कंगना के खिलाफ कई बयान दिए। बीएमसी ने मुंबई में उनके ऑफिस को तोड़ दिया और उनका ड्रग टेस्ट भी करवाने की बात की। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके ऑफिस को तोड़ने पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है और इस केस का फैसला आना अभी बाकी है। एक्टर सोनू सूद ने मणिकर्णिका मूवी के कुछ सीन शूट करने के बाद मूवी से वॉकआउट कर लिया था। कंगना पे ये एलिगेशंस लगे कि उन्होंने सोनू सूद को मूवी से निकाल दिया था। कंगना ने इसका क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि सोनू सूद उस वक्त सिम्बा मूवी की शूटिंग कर रहे थे और अपनी डेट्स नहीं दे पा रहे थे और इसलिए उन्हें मूवी से निकाल दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि सोनू सूद एक विमेन डायरेक्टर के नीचे काम नहीं करना चाहते थे। सोनू सूद ने इन सभी आरोपों को गलत बताया। आफ्टर कंगना स्टेटमेंट ऑन नेपोटिज्म, वरुण धवन, करण जौहर और सैफ अली खान ने आईफा के स्टेज पर कंगना का काफ़ी मजाक बनाया और नेपोटिज्म रॉक्स का स्लोगन भी दिया। काफ़ी क्रिटिसिज्म के बाद करण जौहर और वरुण धवन ने माफ़ी मांगी
पर सैफ अली खान ने कभी प्रॉपरली अपोलोजाइज नहीं किया, पर उन्होंने इंटरव्यू देकर खुद को एक इंटेलेक्चुअल पर्सन दिखाने की बहुत कोशिश की।